हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्टिसोल के बारे में। तो कॉर्टिसोल का सोर्स देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और रेगुलेशन देखेंगे। तो देखिए, सोर्स क्या है? एड्रिनल जोना फेसिकुलेटा। तो जोना फेसिकुलेटा में फॉर्म होता है और डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट टिश्यू तक ये कैसे पहुंचता है, ये बाइंड करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से और उसके थ्रू ये डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचता है। और फंक्शन जब देखें तो फंक्शन में देखिए, सबसे पहला फंक्शन है एपिटाइट। ये एपिटाइट को इंक्रीज करेगा और ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा। और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में कैसे मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले ये अल्फा 1 रिसेप्टर को अप रेगुलेट कर देगा, यानी नंबर इनकी बढ़ा देगा आर्ट्रियोल्स पे, जिसकी वजह से आर्ट्रियोल ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगी नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के लिए। तो जब नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगी तो ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। ये पहला मैकेनिज्म हुआ। और एट हाई कंसंट्रेशन कैन बाइंड टू मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अगर कॉर्टिसोल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के जो रिसेप्टर्स हैं उससे भी ये बाइंड करेगा। फिर जब उससे बाइंड करेगा तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का जो फंक्शन है कि इंक्रीज सोडियम डिटेंशन एंड वाटर डिटेंशन इन बॉडी, वो कर देगा। तो उसकी वजह से भी बीपी इंक्रीज होगा। और तीसरी चीज है इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ा देगा और जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो इंसुलिन ज्यादा काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और इसको हम बोल देते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और इसी की वजह से फिर क्या कर देगा? इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज कर देगा जो फिर हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगी, लाइपोलिसिस स्टार्ट कर देगा और प्रोटियोलिसिस भी स्टार्ट करेगा। और ये ओवरऑल क्या कर देगा? डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन जो है, क्योंकि जब सेल के अंदर इंसुलिन काम ही नहीं करेगा तो सेल ग्लूकोज को नहीं इंटेक कर पाएगा, और जब इंटेक नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस सब स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद देखिए डिक्रीज फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। तो ये फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को घटा देगा, जिसकी वजह से वाउंड हीलिंग पुअर हो जाएगी और कोलेजन सिंथेसिस भी कम हो जाएगी और इंक्रीज स्ट्रे बढ़ जाएगी। और उसके बाद देखिए क्या है? डिक्रीज इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स को ये कम कर देगा। कैसे कम करेगा? देखिए, इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्रिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रिन्स को जब कम कर देगा, ओवरऑल इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी और इम्यून रिस्पॉन्स भी कम हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी के एडिशन को भी कम कर देगा। जो डब्ल्यूबीसी के एडिशन को कम करेगा तो इसकी वजह से न्यूट्रोफिलिया हो जाएगी। और ब्लॉक हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल। और मास्ट सेल से जब हिस्टामिन रिलीज ही नहीं होगा तो इन्फ्लामेशन होगा ही नहीं। स्नोपिनिया और लिम्फोपिनिया, स्नोफिल को कम कर देगा और लिम्फोसाइट्स को कम कर देगा। और ये ब्लॉक इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन को भी ये ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगी और इम्यून रिस्पॉन्स भी घट जाएगा। और सबसे लास्ट क्या है? बोन फॉर्मेशन। तो ये बोन फॉर्मेशन को ये डिक्रीज कर देगा। देखिए, और कैसे डिक्रीज करेगा? डिक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, बोन फॉर्मेशन वाला फंक्शन। और देखिए यहाँ पे दिया गया कॉर्टिसोल इज ए बिग फिब। ए से हो गया इंक्रीज एपिटाइट, बी से हो गया इंक्रीज ब्लड प्रेशर, आई से हो गया इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, जी इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, एफ डिक्रीज फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, आई डिक्रीज इन्फ्लामेशन और इम्यून रिस्पॉन्स, बी डिक्रीज बोन फॉर्मेशन। तो ये कॉर्टिसोल का फंक्शन हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्सोजिनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन कॉज रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी एंड कैंडिडियासिस। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हैं तो इसकी वजह से टीबी रीएक्टिवेट हो सकता है, रिएक्टिवेशन हो सकता है टीबी का, कैंडिडियासिस का। क्यों? क्योंकि ये इंटरल्यूकिन 2 को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा और टीबी दोबारा एक्टिव हो जाएगी। और रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, रेगुलेशन तो कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और कॉर्टिसोल यहाँ से निकलेगा और स्टिमुलेट एसीटीएच रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये स्टिमुलेट करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो एसीटीएच सिक्रेट करे। तो देखिए, ये यहाँ से एसीटीएच सिक्रेट हुआ और एसीटीएच के साथ साथ मिलेटोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंडोर्फिन्स ये दोनों सिक्रेट होंगे। तो यही है कॉर्टिसोल प्रोडक्शन इन एड्रिनल जोना फेसिकुलेटा। एसीटीएच सिक्रेट हो गया इससे और उसके बाद फिर ये एसीटीएच जाएगा जोना ग्लोमेरुलस में और यहाँ पे कॉर्टिसोल का फंक्शन बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और एक्सेस कॉर्टिसोल अगर हो गया तो ये निगेटिव फीडबैक लेके जाता है, कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन को घटाएगा और एसीटीएच को घटाएगा एंड कॉर्टिसोल सिक्रीशन, और कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को भी ये घटा देगा। कैसे घटाएगा? मान लो बहुत ज़्यादा ये हो गया तो ये इधर आया और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये इनहिबिट किया और हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट किया, जिसकी वजह से सीआरएच भी कम हो गया और यहाँ एसीटीएच ये देखिए ये भी कम हो गया। जब एसीटीएच कम होगा तो इवेंचुअली जोना फेसिकुलेटा कम काम करेगी, या यहाँ पे एसीटीएच जो मेनली वर्क करता है वो एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज। तो कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज जब कम होगा तो आगे जाके कॉर्टिसोल का सिक्रेशन या फॉर्मेशन कम हो जाएगा और कॉर्टिसोल भी कम हो जाएगा। तो ये डाउन स्ट्रीम कॉर्टिसोल फंक्शन, तो कॉर्टिसोल का डाउन स्ट्रीम फंक्शन यही है कि इस तरह से जाके कम कर देगा। और फिर देखिए यहाँ क्या दिया गया है, क्रोनिक स्ट्रेस में इंड्यूस प्रोलॉन्ग कॉर्टिसोल सिक्रेशन।
अगर क्रोनिक स्ट्रेस है तो उसमें प्रोलॉन्ग कोर्टिसोल सिक्रीशन होगा, कोर्टिसोल बहुत ज्यादा सिक्रेट होगा, कोर्टिसोल रेजिस्टेंस, फिर बॉडी क्या हो जाएगी, कोर्टिसोल रेजिस्टेंस हो जाएगी, इम्पेयर्ड इम्यूनो कॉम्पिटेंसी, तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, डिसरेगुलेशन ऑफ HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ये एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस, ये पूरी एक्सिस जो है ये डिसरेगुलेट हो जाएगी अगर क्रोनिक स्ट्रेस है तो क्रोनिक स्ट्रेस की सूरत में ये चीजें आएंगी।